हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 92nd एपिसोड में। तो अगेन इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक स्टॉक का एनालिसिस शेयर करेंगे। लार्ज कैप कंपनी है, अभी अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है। क्या है, अभी अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रहा है, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट के अलावा आप लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी एक्टिव कर सकते हो, क्योंकि मंथली सपोर्ट पे है, डेली सपोर्ट भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, तीनों सपोर्ट एक जगह पे दिख रहा है मेरे को। तो उसको देखते हैं अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसका एनालिसिस। ठीक है, काफी क्विक वीडियो रहेगी। टीसीएस की बात हो रही है। ठीक है, रिजल्ट्स आया, ठीक ठाक रिजल्ट्स था। डिविडेंड 11 रुपीज का कंपनी ने दिया है। अब एनालिसिस, 11,43,153 करोड़ का मार्केट कैप है, एक्सट्रीमली लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ से इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हो तो ये नहीं सोच सकते हो कि ये यहाँ से आपको 100x का रिटर्न या फिर कुछ भी ऐसा देगा। नॉर्मल 15% का CAGR के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। 15% CAGR भी ठीक ठाक होता है। ठीक है, 3160 का करंट प्राइस चल रहा है, स्टॉक भी 23 का है। ठीक है, ROC बहुत अच्छा 64, ROE बहुत अच्छा 52। अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी इन द वर्ल्ड, अगेन नॉट इन द इंडिया बट इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में जो टॉप की 5-6 बड़ी कंपनीज है ना आईटी की, उसमें टीसीएस का नाम है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है पी रेशियो चेक करने का। पी रेशियो 31 का है, मीडियन पी। अभी स्टॉक पी चल रहा है 23 का। अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट है, मीडियन पी 31 का है, अभी 23 चल रहा है। मतलब मीडियन पी जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ कि ये जो मीडियन पी है ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मीडियन पी क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाता है। मतलब क्या, जब जब ये स्टॉक का पी, ये स्टॉक पी है, तो जब जब स्टॉक का पी 31.2 या फिर उससे नीचे आया है तो मार्केट ने इसके वैल्यूएशंस को सस्ता माना है। ठीक है, मैं हर वीडियोस में मीडियन पी अच्छे से समझाता हूँ, ताकि कल होके आप खुद से सीखो, मेरी वीडियोस नहीं भी देखो तो आपको ये सब चेक करने में आसानी हो। तो मीडियन पी जो नंबर है 31.2, इसका मतलब है कि स्टॉक का पीई जब भी 31 से नीचे आता है तो मार्केट ने इसे अंडर वैल्यू माना है। मतलब क्या है, मार्केट ने इसको सस्ता माना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पी 40 चला गया, करेक्शन आ गया। जैसे ही पी 29 के आसपास आया, वापस से बाउंस आया। फिर अभी देखो वैल्यूएशन 24 है। तो यहाँ पे क्या है, जब जब 31 का पी या उससे नीचे मिला है तो मार्केट ने इसको सस्ता माना है। और अभी कितने पे चल रहा है, 23 पे। अगेन टीसीएस ऐसी लार्ज कैप कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, सबको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। प्लस टाटा ग्रुप है, तो इसमें ये फ्रॉड या फिर फेक बैलेंस शीट का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फेक बैलेंस शीट मतलब क्या, यस बैंक में जो हुआ था, लॉस चल रहा है, प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। सत्यम कंप्यूटर्स में क्या हुआ था, कंपनी लॉस में है और पेपर पे, ओनली ऑन पेपर प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिखाए जा रहे थे, और जब ये राज खुला तो बस उसके बाद सबकी लंका लग गई। ठीक है, वैसे तो यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में ऐसा नहीं होगा, इन लोगों का बहुत ऊपर तक का रीच है। तो इन इन कंपनीज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मीडियन पी पे ये सस्ता दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो पीई रेशियो के अकॉर्डिंग टीसीएस फिलहाल के लिए सबसे सस्ता दिख रहा है। अगेन टीसीएस फिलहाल के लिए सबसे सस्ता दिख रहा है 23 के पी रेशियो पे। इन्फोसिस 24, एचसीएल 24, विप्रो 20 है। तो विप्रो में ना उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगेन विप्रो में उतना कॉन्फिडेंस मेरे को इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी भी नहीं आता है। एलटीआईएम 32, टेक महिंद्रा 33 एंड परसिस्टेंट 66 का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए टीसीएस मेरे को बेस्ट दिख रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, अब मार्च 25 से इस जून 25 में थोड़ा सा डिप आपको दिखेगा 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। मैंने क्या बोला, स्मॉल कैप हो या मिड कैप, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% एज इट इज इंटैक्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,400 था, 16,900 है, बढ़ चुका है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 12,200 था, 300 मान लो, अब 12,800 है। मतलब क्या है, टोटल 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला। यहाँ पे 33.79 था ईपीएस, अब 35 हो गया है। अगेन इंक्रीमेंट है, अच्छा बात है। रिजल्ट से ही बोला मैंने, रिजल्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट्स में। अब आ जाओ यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, मतलब क्या, ईयरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे आप देखोगे
तो 38,500 था, 449 है तो 500 मानो, 38,500 का 42,300 हुआ, 46 हुआ, 48 हुआ, 49,500 है, मतलब क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, यस। ठीक है, चलो ये सारा चीज अभी तक सब कुछ अच्छा है, ये बैलेंस शीट और लाइबिलिटीज ये सब जब ऊपर का ही सब सही है तो ये भी सही होने वाला है। ठीक है, अब इसमें प्रोमोटर्स एंड ऑल देखने का तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी प्रोमोटर 71%, फार गुड, FII is 11, DII is 11, 12, गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक 4। अब अगेन ये पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम है, समझ लो वो स्टॉक कम गिरेगा। अगेन समझ लो वो स्टॉक कम गिरेगा, जितनी कम पब्लिक की होल्डिंग होगी स्टॉक उतना क्वालिटी है। अब देखो FII, DII और प्रोमोटर खुद के स्टेक को हट छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब क्या है, प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है, ठीक है, FIIs को भी भरोसा है, DIIs को भी भरोसा है। आप देखना किसी भी डूबती हुई कंपनी में ना धीरे धीरे स्टेक क्या होगा, रिटेलर्स के पास ट्रांसफर होते जाता है, रिटेलर्स के पास ट्रांसफर होते जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है उल्टा, 2023 से 24 के बीच में 1% रिटेलर्स कम ही हो गए हैं। ठीक है, ये वो होंगे जो गिरता हुआ देख के शेयर को बेच दिए और हो गए। अब अगेन ये क्यों बोला जाता है कि रिटेलर्स के पास अगर शेयर्स है तो खतरा रहता है। अब बताता हूँ, जैसे मान लो अगर कोई मार्केट क्रैश आए, FIIs को तो पता है कि हाँ स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर है, ये है वो है, तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं उल्टा खरीदेंगे। बट रिटेलर्स जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, ओहो भाई मार्केट गिर रहा है, बेचो 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 बेचो, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है उनके सेलिंग से। लास्ट में शेयर को ऊपर ही जाना है, बट उनके स्टेक अगर वो स्टेक बेचते हैं तो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। तो जिस भी स्टॉक में रिटेलर्स कम है, आप जाके देखो, जिस भी स्टॉक में रिटेलर्स कम है वो स्टॉक अच्छा होता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये है आपको इसका एग्जांपल दिखेगा ओबरॉय रियलिटी। आप देखो, मेरे को याद है, सब कुछ याद रहता है मेरे को। ओबरॉय रियलिटी में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन काफी कम है। ठीक है, ओबरॉय रियलिटी, सीधे हम लोग आ जाएंगे नीचे, देखो 2% का मात्र स्टेक है ओबरॉय रियलिटी में। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिटेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है इसमें, मात्र 2% का है। यहाँ पे देखो DIIs ने जो स्टेक बेचा, FIIs ने उस स्टेक को खरीद लिया है, यहाँ पे कुछ नहीं आया रिटेल पब्लिक के पास। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FII DIs अच्छे हैं TCS में, ठीक ठाक, ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं। और फिर प्रोमो पब्लिक की होल्डिंग कम है। तो ये सब तो हो गया फंडामेंटल, जिसका TCS के लिए फंडामेंटल्स डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बट चलो फिर भी एनालिसिस वीडियो है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि खरीदना कहाँ है। एकदम खरीदने की जगह पे है, ठीक है, एकदम ही खरीदने की जगह पे ये स्टॉक बैठा हुआ है। ठीक है, हम खोलेंगे इसका मंथली चार्ट, क्योंकि एनालिसिस होता है मंथली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट में मेरे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास मंथली चार्ट में एक सपोर्ट है। ठीक है, और अगला सपोर्ट मेरे को दिखता है इस जोन में। ठीक है, 2300 के जोन में मेरे को अगला सपोर्ट क्या हो गया, चलो पहले ये। अब लार्ज कैप के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला लगता है मेरे से एडिट हो गया हुआ है, मैं बताता हूँ। लार्ज कैप में हम लोगों का फॉर्मूला है कि पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे जब स्टॉक 25 to 30% गिरा होगा। ठीक है, पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब स्टॉक 25 to 30% गिरा होगा। तो TCS ऐसा लार्ज कैप कंपनी मेरे को अभी फिलहाल 30% डाउन पे मिल रहा है। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है मेरा 35% डाउन पे। तो ये अब मेरे को नहीं पता कि ये 35% का जो लेवल है, जो कि आता है 2972, वहां पे आएगा या नहीं, मेरे को नहीं पता है। मेरे को क्या पता है कि मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 25 से 30% डाउन पे अगर मेरे को कोई स्टॉक मिल रहा है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले लूंगा। तो हाँ, मैं आज तो मैं नहीं नहीं लिया है इसको, बट कल डेफिनेटली मैं जाके इसको, जिस भी प्राइस पे ये होगा इसी प्राइस के आसपास, अगर 3-4% गैप अप खुल गया तो फिर इग्नोर करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग आने दूंगा तब लूंगा। बट अगर ये फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है तो मैं डेफिनेटली इसको बाई करने वाला हूँ कल फॉर अ लॉन्ग टर्म, जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 लाख रुपए का होने वाला है। ठीक है, अब अगर अब यहाँ पे देखो, ये रैली
सपोर्ट ऊपर गया और ये वापस से सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है। मंथली सपोर्ट है, ये क्या है, ये मंथली सपोर्ट है। एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया और तीसरी बार अब देखो यहाँ पे है। अब उसको हम डिस्कस करेंगे टेक्निकली क्या चल रहा है, बट पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, पहले तो मैं 30% डाउन पे लूंगा, ठीक है, अभी मिल रहा है मेरे को, जब भी आप ले लो। दूसरा जो लेवल है हम लोगों का वो वीकली में बनता है इस लेवल पे, जहाँ पे मेरे को बाइंग सिनेरियो क्रिएट करना है इस जगह पे, ठीक है। वो जोन होगा 2650 से 2600 का, ठीक है। ये जोन रहने वाला है सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और अगर ये थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को मिलता है जो कि जिसके चांसेस कम है, तो वो मेरे को मिलेगा 2300 के जोन में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, टीसीएस में मेरे पास तीन लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलहाल दिख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को 30% डाउन पे मिलेगा, दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट 43% डाउन पे, तीसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे मेरे को मिलेगा, जो कि 2250 पे आता है। अब क्या ये 2250 आएगा, इसका थ्योरी ना हम लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में अगर ब्रेकडाउन आ जाता है 2919 का, मतलब 2900 का, तो फिर कोई सपोर्ट मंथली में नहीं है, अगला सपोर्ट डायरेक्ट 2300 पे है मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ वीकली डेली की बात नहीं हो रही है, वो बीच का सपोर्ट वीकली है, ठीक है। तो मंथली अगर ब्रेकडाउन आता है तो अगला सपोर्ट सीधा 2300 का है, ठीक है। अब ये होता है, अब क्या ये आएगा, इसका जवाब है मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब देखो स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया और स्टॉक सपोर्ट पे है, मतलब क्या है, हो सकता है 90% ऑफ द टाइम्स, यहाँ पे अब फिर से पोजिशनिंग की बात होगी, ठीक है, कि रिजल्ट्स आने से पहले पोजिशनिंग का क्या महत्व है। आप यहाँ पे रिलायंस फिर से देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखोगे, रिजल्ट्स आने से, रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे तो स्टॉक ऊपर था, रिजल्ट्स अच्छा आया, पोजीशनिंग क्या था, स्टॉक अपने टॉप के आसपास था, प्रॉफिट बुकिंग आ गया। वैसे ही टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आए, ठीक है, और स्टॉक सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि ये नीचे ना टूटे। अगेन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये नीचे ना टूटे। तो हम लोग इन लेवल्स की बात क्यों कर रहे हैं, बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी भी कारण से ये इन दो लेवल्स पे आता है तो आपको वापस से बाइंग करनी है, ठीक है, आपको वापस से बाइंग करनी है अगर इन दो लेवल्स पे ये आता है तो, ठीक है। अब 30% का लेवल जो है, अब देखो रिलायंस भी एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। मेरा जो फॉर्मूला है कि 30% डाउन पे लार्ज कैप को लेना है वो क्यों है, अब देखो रिलायंस ऊपर से अपने टॉप से 30% करेक्ट हुआ, ठीक है। जिसने भी सिर्फ 30%, कोई सपोर्ट नहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं, 30% देख डाउन देख के लिया है, उसको बॉटम से 37% का रिटर्न मिल गया है रिलायंस में, वो भी मात्र इन द विद इन मैटर ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। विद इन मैटर ऑफ 4 मंथ्स आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न रिलायंस में मिल गया है। तो ये लार्ज कैप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 30% डाउन पे पहला इन्वेस्टमेंट, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए तो और नीचे लेने वाला, ठीक है। 30 के बाद मैं सीधा 50 देखता हूँ कि 50% डाउन पे इसको अगला लूंगा। बट टीसीएस के इसमें कंसिडरेशन में क्या है कि एक वीकली सपोर्ट भी है 2600 के आसपास में, ठीक है। तो सब अगर क्या होगा ना कि ये मंथली तोड़ेगा और वीकली से घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि 2600 पे नहीं लेता हूँ मैं तो 2300 बोलूंगा, नहीं, कुछ यहाँ पे ले लो 3000 के आसपास में या 3160 पे ले लो, कुछ ले लो यहाँ पे। और अगर गलती से ये यहाँ आ जाता है 2200 2300 पे, तब तो भर के क्वांटिटी इसको लेना है, क्योंकि तब ये 50% करेक्ट रहेगा, ठीक है। बस मनाओ कि उस समय कोई बैड न्यूज ना हो, अगर बैड न्यूज होगा भी टीसीएस में तो ये ऐसी कंपनी है कि हाँ बस गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई बैड न्यूज भी होगा तो बैड न्यूज के साथ ये 50% करेक्शन पे मिल जाएगा, मतलब क्या वैल्यूएशन आधा हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए दिख रहा है, ठीक है। अब जिनको रखना है वो रखेंगे, नहीं रखना है तो यहीं से अगर मान लो ये मुड़ जाता है हाई की तरफ, तो आपको जो भी 10 20 30% का रिटर्न मिलेगा टीसीएस में, अच्छा है। 15% का CAGR तो लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट में, आपको यहाँ सपोर्ट पे आप बाई करोगे ऊपर आ जाएगा, नहीं अगर आपको नीचे मिलता है
तो आप नीचे इसको बाइंग एक्यूमुलेशन मोड में इसको बाइंग करो, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्यूमुलेशन मोड में इसको बाई करना है, ठीक है। काफी अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और एकदम टाइम पे हम लोगों को रेडार पे आ चुका है हम लोग के, तो इसको छोड़ना नहीं है, ना मैं छोड़ूंगा ना आपको छोड़ना है, ठीक है। इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो, पहला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहीं पे, दूसरा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2600 पे, और अगर गलती से ये 2300 आ जाता है तो वहां पे थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको डाल देना है। हो सकता है ये यहीं पे आए 3000 के आसपास, राउंड लेवल है, मंथली सपोर्ट है, यहीं से बाउंस कर जाए। तो 1 लाख का अगर आपका कॉर्पस है और आपने 50,000 डाला है, तो चलो कम से कम 50,000 पे तो आपको रिटर्न बनेगा, ठीक है ना। ये सोच के मत रुकना कि नहीं मैं इसको 2600 पे लूंगा या 2300 पे लूंगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। क्या पता अब 2600 सोच के बैठे हो, ये 2650 से ही मुड़ जाए क्या पता आप 2300 सोच के बैठे हो, ये 2450 से ही मुड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में अच्छे शेयर को बाई कीजिए, ठीक है। और इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखिए, रिटर्न्स ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अगेन ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, इससे लार्ज कैप कंपनियां ज्यादा नहीं चलेगी। बट अगर आपको 3-4 महीने में ये 30-40%, 30%, जैसे रिलायंस है 4 महीने में 40% का रिटर्न दे दिया, तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है मेरे भाई। 40% का रिटर्न डिलीवरी में अगर आप कोई शेयर को उठा रहे हो तो एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अब अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है यहाँ पे, तो आप ये डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये सपोर्ट है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, यहाँ पहले भी एक बुलिश कैंडल बनी हुई है और ऊपर गया हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आता है और कंसोलिडेशन होने लगता है, क्या होता है, कंसोलिडेशन होने लगता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन का, और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाता है, तो आप एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर अगर पिछले बार की तरह, यहाँ पे देखो पिछले बार की तरह अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद देखो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो उस ब्रेकआउट के बाद आप देखो आपको कितना रिटर्न मिला स्विंग ट्रेड में, 8% का, ठीक है। तो अच्छा, 8 स्विंग ट्रेडिंग में टीसीएस में अगर 8-10% का रिटर्न मिल रहा है तो अच्छा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था जहां से स्टॉक टकरा के वापस गिर चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक गया, स्टॉक गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड में वो दो चीजें देखनी है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप देख के इसको डेफिनेटली बाई करो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी है, करेक्शन पे मिल रही है। और हाँ, एक बात याद रखो, नीचे लोगे तभी ऊपर जाओगे, ऊपर जाएगा स्टॉक तो पैसा बनेगा। अगेन, नीचे में खरीदोगे तभी पैसा बनेगा, स्टॉक जब वापस ऊपर जाना शुरू होगा तो पैसा बनेगा, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर खरीद के नहीं बैठना है। कोई अगर ऊपर खरीदे हुए है तो प्लीज यहाँ पे एवरेज कीजिए, और नीचे मिलेगा तो और एवरेज कीजिए, ठीक है। अच्छा स्टॉक है। चलो, ये है हम लोगों का टीसीएस का एनालिसिस, ठीक है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पोजिशनिंग सपोर्ट पे है, तो ज्यादातर चांसेस है कि मुड़ने का, ठीक है। ये यहाँ से टर्न अप हो सकता है, तो इसको जितना जल्दी से जल्दी हो आपको खरीदना चाहिए, मैं भी खरीदूंगा, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।